अस्सलाम वालेकुम। क़यामत बरहक है और क़यामत का एक दिन मुकर्रर है। इस हवाले से कोई भी मुसलमान इनकार नहीं करता। हर कोई जानता है कि इसे अपने रब की तरफ लौट जाना पड़ेगा। क़यामत के इस दिन के मुतालिक काफ़ी निशानियां बताई गई हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़यामत की निशानियों और क़यामत के खौफनाक मंजर के बारे में जिक्र करते हुए मुसलमानों को हमेशा के लिए इस दिन की याद दहानी के बारे में खबरदार। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि तुमसे एक ऐसी हदीस बयान करूंगा कि मेरे बाद कोई इसे बयान नहीं करेगा। मैंने ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मैंने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी, या यूं फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से ये है कि इल्म दीन दुनिया से उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी, शराब बकसरत पी जाने लगेगी और जना फैल जाएगा, मर्द कम हो जाएंगे, औरतों की कसरत होगी। हालत यहाँ तक पहुँच जाएगी 50 औरतों पर एक ही खबर लेने वाला मर्द रह जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों क़यामत से पहले एक रमज़ान ऐसा आएगा जिसमें एक ऐसी शदीद आवाज़ आएगी और दुनिया में कोई नहीं जान सकेगा कि ये आवाज़ कहाँ से आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रमज़ान में ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिसका कोई खोज नहीं लगाया जा सके तो फिर एक साल का रिज़्क अपने घर में समेट कर रख लेना, क्योंकि इसके बाद आफतें टूट पड़ेंगी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत में एक जमात यौम क़यामत तक सर बुलंदी के साथ हक के लिए बरसरे पेकार रहेगी। और इससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात यौम क़यामत तक जिंदा रहेगी, मगर मदरजा झैल हदीस में सराहत है कि क़यामत से पहले तमाम मोमिनीन को मौत आ जाएगी और क़यामत के दिन कोई मोमिन जिंदा ना हो। उससे पहले कि क़यामत आ जाए, रमज़ान का महीना चल रहा है, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने तमाम गुनाहों से अल्लाह पाक के हजूर मुआफ़ी का तलबगार होना चाहिए। अगर हम रमज़ान में भी अल्लाह से मुआफ़ी ना मांग सके तो हम कब अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह